हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ चंद्रवीर सिंह राठौर, ड्राइविंग स्कूल जयपुर। तो आज हमारे स्टूडेंट्स साथ में नाम वगैरह जान लेते हैं। ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, सारी चीज़ें अपन उनसे जान लेते हैं। हेलो मैम, क्या नाम है आपका? तनुश्री। और ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है? आज मेरा 7 डे है। और इससे पहले कभी आपने कार चलाई थी? नहीं, फर्स्ट टाइम है। फर्स्ट टाइम है। हाँ जी। किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है आपको? मेरे को सबसे ज़्यादा गियर चेंज करने में प्रॉब्लम आती है, स्पेशली सेकंड से थर्ड में ले जाने में। सेकंड से थर्ड ले जाने में तो वो मैं आपको अभी पैटर्न बता दूंगा कि क्या पैटर्न है सेकंड से थर्ड लगाने का, ठीक है। और टू व्हीलर चलाते हो आप? टू व्हीलर हाँ, कभी कभी चलाती हूँ। चलो ठीक है, तो मैं आपको सारी चीज़ें वापस से हम लेग रूम से स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, जो हमारी गाड़ी में है नीचे 3 पेडल्स होते हैं। हम राइट से स्टार्ट करेंगे, ABC, एक्सीलेटर, ब्रेक, देन क्लच। ये राइट वाला जो होता है वो एक्सीलेटर होता है और बीच वाला ब्रेक होता है, लेफ्ट वाला क्लच होता है। तो एक्सीलेटर मतलब रेस गाड़ी को आगे बढ़ाने के लिए, ब्रेक स्टॉप करने के लिए काम में आ रहा है। क्लच 2 टाइम्स पे यूज़ में ले रहे हैं। जब भी हम गेट चेंज कर रहे हैं तो क्लच दबा रहे हैं और ब्रेक लगाने से पहले क्लच दबा रहे हैं। अभी लेफ्ट वाला पाँव क्लच पेडल पे लाओ, ये इधर ही रिजर्व रहेगा, ठीक है। उसको प्रेस करके देखो, कंप्लीटली परफेक्टली हो रहा है, ठीक है। अभी हटा दो। अब राइट वाला है ना, ब्रेक पेडल के सामने लाओ और एक्सीलेटर के लिए ये टेढ़ा हो जाएगा, एक्सीलेटर पे ऐसे। हाँ, अभी ब्रेक पे लाओ और एक्सीलेटर पे लाओ, ठीक है। ऐसे ये ऐसे मूव करेगा, उठा उठा के नहीं करना है। इसमें क्या होता है, जो गाड़ी एड़ी है वो फर्श पे होगी और जो टो है वो मूव करेगी राइट लेफ्ट, ठीक है। सीट एडजस्ट करने के लिए एक रॉड होती है ये वाली, इसको ऊपर करके और हम एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील को होल्ड करके सीट को एडजस्ट कर सकते हैं आगे पीछे। अब दूसरी चीज़, सीट में और भी फंक्शंस होते हैं। ये सीट के बैक रेस्ट को आगे पीछे करने के लिए है और ये ऊपर नीचे करने के लिए है, ठीक है। अभी स्टीयरिंग व्हील को कैसे होल्ड करेंगे? क्लॉक में 9 और 3 बज रहे हैं, जैसे होल्ड करना है, ये पोजीशन रहनी चाहिए स्टीयरिंग को होल्ड करने के लिए। इससे हमारा स्टीयरिंग कंट्रोल और कमांड दोनों ही बढ़िया रहेगा। हेडलाइट्स ऑन करनी आती है? मैं बताता हूँ आपको, है ना। थोड़ा स्टीयरिंग को राइट टर्न करो। अब देखो, इधर एक स्विच आ गया है। ये जो स्विच है ये हेडलाइट का है ना, जिस पे ये सिंबल बना हुआ है, ठीक है। अभी ये वाला डॉट ऑफ के सामने, इसको आगे ट्विस्ट करो। हाँ, नहीं, इसको ट्विस्ट करो। हाँ, परफेक्ट है। ये पार्किंग लाइट ऑन होगी, ठीक है। अब एक बार और टर्न करो इसको, ये हेडलाइट्स ऑन होगी, ठीक है। अभी हाई बीम और लो बीम जानते हो, जो आंखों में गिरती है ना रात को, एक लाइट होती है जो सिटी में चालान होता है उसके ऊपर। तो इस स्विच को हम ऐसे आगे की तरफ धक्का दे दो, बस एक ब्लू कलर की लाइट आ गई ऑडोमीटर में, है ना, वो ये हाई बीम है। और उसके साइड में जो ग्रीन कलर की आ रही है वो लाइट थी, ये लो बीम होगी। ऐसे हाई बीम और ये ऐसे लो बीम, है ना। और ये ऐसे करा तो ये ऑफ हो गई, ठीक है। डीपर कैसे देते हैं मालूम है? देके दिखाओ। गुड, ठीक है। लाइट ऑफ होते ही देखो मीटर में से वो सिंबल चले गया है। ओके, अभी इंजन स्टार्ट कैसे होता है? ये इंजन स्टार्ट के लिए पुश बटन है, स्टार्ट और स्टॉप इंजन, ठीक है। इसको क्लच दबा के और इस बटन को दबाएंगे तो इंजन स्टार्ट हो जाएगा, और इस बटन को दबा के छोड़ देंगे तो बंद हो जाएगा, ये ऑफ हो जाएगा। तो अभी गियर की भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो गाड़ी चलाने के लिए सबसे पहले आपको गाड़ी की लेंथ वगैरह ये मालूम होनी चाहिए कि मेरी गाड़ी की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, आगे से कितनी लंबी है। ये सारी चीज़ें हमें मालूम होनी चाहिए। माइंड में एक मैप होना चाहिए गाड़ी का, उसके आधार पे गाड़ी चलेगी हमेशा। तो अभी अपन गियर की प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो आपको प्रॉब्लम आ रही है सेकंड से थर्ड लगाने में, तो उसका मैं एक पैटर्न बता देता हूँ। अगर वो ट्रिक सीख ली तो सबसे आसान है, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी क्लच प्रेस करो आप, जैसे अभी फर्स्ट गियर लगाओ, ठीक है। अभी सेकंड लगाओ, लेफ्ट पुश करते हुए ही फर्स्ट और सेकंड लगेंगे। अब सेकंड से थर्ड क्या होता है कि सेकंड से थर्ड में ना बहुत आसान है। जैसे देखो, हमें पकड़ना भी नहीं है इसको, है ना। और हमें क्या करना है, इसको आगे हमने करा, ये न्यूट्रल आ गया, ठीक है। और ये आगे एक बार और, तो ये सेकंड से थर्ड लग गया। इसमें देखो एक रिटर्न स्प्रिंग लग रही है जो इसको उधर धकेल दे रही है वापस, समझ गए। तो जैसे ही हम न्यूट्रल में इस पॉइंट पे लाके छोड़ते हैं तो ये इस पॉइंट पे आ जाता है सेंटर में, और फिर हमें आगे करना होता है, ठीक है।
तो ये जैसे हमने ये करा, ये और ये सेकंड से थर्ड लग गया, ठीक है। पकड़ना भी नहीं है हमें, तो बस ये ऐसे इसको आगे पुश करना है गियर को, ठीक है। लगाओ, पकड़ना भी नहीं है ना, ठीक है। और अगर पकड़ भी रहे हो तो ढीले हाथ से ऐसे एक बार और एक बार, 2 बार, इन 2 स्टेप्स में लगेंगे गियर, ठीक है। दोबारा लगा के दिखाओ, परफेक्ट है। अभी 4th लगाओ, ठीक है। अभी 5th गियर लगाओ, पूरा राइट पुश करके, ठीक लग गया। अभी रिवर्स लगाओ, न्यूट्रल करो पहले, पूरा राइट पुश करके पीछे। कैमरा ही ऑन नहीं हुआ मतलब रिवर्स गियर लगा ही नहीं है। पूरा राइट पुश करके पीछे। देखो मेरी बात सुनो, जब पीछे करने की चांस आता है ना, तो आपका हाथ वापस उधर अड़ाया और ये पीछे, सिंपल। आप क्या है, जैसे ही पीछे करने का टाइम आता है ना, उधर दबा के पीछे करते हो तो ऐसे थोड़ा सा हाथ वापस आ जाता है, फिर करते हो तो वो 4th लग जाता है, दीवार के सामने आ जाता है, इधर समझ रहे हो, बीच में। पूरा राइट पुश करो, पीछे कर दो, बस परफेक्ट है। रिवर्स लगते ही कैमरा ऑन हो गया, ठीक है। अभी ऑफ कर लो, न्यूट्रल कर लो मतलब, ठीक, ओके। क्लच हटा दो। तो आपने ऑलरेडी सीट बेल्ट वगैरह लगा ही रखा है। गाड़ी का इंजन स्टार्ट है। कैसे पता चलेगा इंजन स्टार्ट है? जो ये आरपीएम नीडल है, ये 0 to 1 के बीच में होती है, मतलब ये इंजन स्टार्ट है, ठीक है। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे। तो दोस्तों मैं आपको बाकी चीज़ें भी बता देता हूँ। गाड़ी चलाने से पहले हमें अंडर द कार, फ्रंट द कार, ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी। गाड़ी के नीचे कोई डॉगी वगैरह तो नहीं है, टायर के आसपास कोई बच्चा तो नहीं है, ये सारी चीज़ें हमें नोटिस कर लेनी है। और गियर कब कब लगेंगे, जैसे एक गियर लगाएंगे तो सबसे पहले हमें क्लच प्रेस करना है। ब्रेक लगाने से पहले भी हमें क्लच प्रेस करना है। क्लच दबा के ब्रेक लगाएंगे, गियर भी चेंज करेंगे तो क्लच दबा के ही होंगे। अब बात आती है कि चलने से पहले अंडर द कार, फ्रंट द कार, ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी। गाड़ी के नीचे कोई डॉगी तो नहीं है, टायर के आसपास कोई बच्चा तो नहीं खेल रहा है। हॉर्न प्रेस करके फिर मूव करना, टायरों में एयर प्रेशर है नहीं है, ये सारी चीज़ें चेक कर लेनी है। फिर उसके बाद में हमें क्या करना होता है, फर्स्ट गियर में क्लच को स्लोली रिलीज करना होता है, क्योंकि हमारा बॉडी वेट उठाना होता है, नहीं तो वो बंद हो जाती है गाड़ी, है ना, ठीक है। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ में हम जल्दी हटा सकते हैं, बाकी फर्स्ट में आपको स्लोली हटाना होता है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। फिर उसके बाद में क्या होता है कि क्लच को इंगेज करना है तो पूरा दबाना है और हटाना है तो पूरा हटाना है। अब क्लच की डेफिनेशन क्या होती है, गियर बॉक्स से इंजन को इंगेज और डिसंगेज कर रहा है, वो संबंध जोड़ रहा है और तोड़ रहा है, सप्लाई काट देता है क्लच। अगर आपने दबा लिया तो फिर चाहे कितना भी एक्सीलेटर दो, गाड़ी आवाज़ करेगी, भागेगी नहीं। तो ठीक है, अभी इंजन स्टार्ट है, अब मूव करो। क्लच दबाओ सबसे पहले, हाँ, फर्स्ट गियर लगाओ, गुड। अभी हैंड ब्रेक डाउन करेंगे, ऊपर खींच के बटन दबा के नीचे, ठीक है। लगाएंगे विदाउट बटन और हटाएंगे बटन दबा के। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अभी हमारे आगे देखो पेड़ वगैरह है, ठीक है, ये अंकल भी हट जाएं। हाँ, अभी साइड व्यू मिरर में देखो पीछे, ठीक है। अब और रोटेट करो थोड़ी स्टीयरिंग, ताकि इस कम से कम जगह में से ही निकल जाए, और रोटेट करो। अभी क्लच रिलीज करो ब्रेक फ्री करके, यस, स्लोली। जैसे ही हम रिलीज करेंगे वैसे ही गाड़ी मूवमेंट में आ जाएगी। अब गाड़ी रोड पे आ गई तो अब सीधी करो स्टीयरिंग व्हील, और करो लेफ्ट में, बस इतना ही। वापस राइट करो, ज़्यादा हो रही है ये, बस। और थोड़ा लेफ्ट, पीछे देखो मिरर में, सही है। गाड़ी को रोड पे रखो, इतने किनारे नहीं, ये 2 फर्स्ट लेन, सेकंड लेन, तो सेकंड लेन में हम ड्राइव करेंगे। अभी एक्सीलेटर हटाओ, क्लच दबाओ, सेकंड गियर लगा लो, गुड। अभी क्लच रिलीज करो, चलो। तो दोस्तों जो राइट साइड वाली होती है वो फास्ट लेन होती है, लेफ्ट साइड वाली जो होती है वो स्लो लेन होती है। और साइड व्यू मिरर में हमें चेक करके फिर टर्न करना है। लेफ्ट टर्न हमेशा नज़दीक से टर्न होगा, राइट हमेशा दूर से होगा, लंबा आने वाले के लिए स्पेस छोड़ के। और दूसरी चीज़, गाड़ी चलाने के लिए प्री सेंस बहुत ज़रूरी है, पूर्वानुमान कि हम कितनी देर में पहुंच रहे हैं, अगला कितनी देर में पहुंच रहा है, उसकी क्या स्पीड है, हमारी क्या स्पीड है, वो पहले पहुंच रहा है या हम पहले पहुंच रहे हैं। पोजीशन मेंटेन रखो, इस लेन में चल रही है तो इसी लेन में। और दूसरी चीज़ क्या होती है, ड्राइविंग सेंस और ट्रैफिक सेंस। सब लोगों को गाड़ी चलानी तो आ जाती है, लेकिन वो सेंस की वजह से टकरा जाते हैं, उन्हें मालूम नहीं रहता है कब रुकना है, कब टर्न करना है। देखो ये कुछ गिरा हुआ है, इसके ऊपर टायर नहीं जाना चाहिए, नहीं तो क्या है कि उसके ऊपर अगर टायर जाएगा तो टायर भी डैमेज हो जाएगा, पंचर हो सकता है, फ्लैट हो जाएगा वो।
तो अब सेकंड से थर्ड गियर मांग रही है गाड़ी, तो एक्सीलेटर ड्रॉप करो, क्लच प्रेस करो, थर्ड लगाओ। देखो गाड़ी तो टेढ़ी जा रही है, तो गियर लगाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना इम्पोर्टेंट है गाड़ी को सीधी रखना। ठीक है, आपने पूरा फोकस ही गियर पे कर दिया। तो नया ड्राइवर क्या करता है, गियर लगाते वक्त नीचे देखता है, अब गाड़ी उस दौरान टेढ़ी भाग जाती है। तो आईज ऑलवेज ऑन द रोड, नज़र हटी दुर्घटना घटी। तो हमें इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है कि गियर लगाए। गियर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, गियर नहीं लगाएंगे तो गाड़ी टकराएगी नहीं, लेकिन अगर एक डायरेक्शन नहीं देंगे तो टकरा जाएगी। लेफ्ट इंडिकेटर ऑन करो, ठीक है, क्लच दबा के पाँव ब्रेक पेडल पे, और लेफ्ट साइड भी मिरर में चेक कर लेंगे। हाँ, और स्लो करो, सेकंड गियर लगा लो, थर्ड से डाउन कर लो, गुड। अब टर्न करेंगे स्टीयरिंग व्हील, इतना 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 ही, ठीक है। अभी सीधी नहीं करेंगे, पहले क्लच रिलीज करो, अब सीधी करो, परफेक्ट है। ठीक है, अब पीछे देखो मिरर में, क्योंकि टर्न करने से पहले सिचुएशन कुछ और होती है, टर्न करने के बाद में सिचुएशन चेंज हो जाती है। तो हमें इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखना है। मुड़ते ही पीछे दोनों मिरर्स में हमें चेक कर लेना है कि क्या सिचुएशन है। गाड़ी में कुछ आए नहीं आए, अपन को ब्रेक लगाना तो एटलीस्ट आना ही चाहिए, कि कम से कम हम रोक तो लेवें उसको। थोड़ा राइट, ज़्यादा किनारे आ रहे हो आप। और सबको अंधा मान के चलना, आपको किसी से कोई एक्सेप्टेशंस नहीं रखनी कि भाई वो देख रहा है रोक लेगा, कोई नहीं रुकेगा। सब सोचते हैं पहले हम निकल जाएं, पहले हम निकल जाएं। और पेशेंस बहुत ज़रूरी है गाड़ी चलाने के लिए। नया ड्राइवर क्या करता है कि जल्दीबाजी करता है कि बस मैं निकल जाऊं एक बार, चाहे वो गाड़ी टकरा जाए, लेकिन फिर भी वो कोशिश करता है। तो दुर्घटना से देर भली, हमें स्टॉप कर लेना, अगले को बोलना भैया आप निकल जाओ पहले, फिर हम तो आराम से निकल जाएंगे। और ये रोड पे डबल लाइन है, इसका मतलब है ओवरटेक करना मना है। और ऐसी सिंगल रोड पे डीपर ज़्यादा यूज़ होता है, क्योंकि उधर वाली गाड़ियाँ इधर हमारी लेन भी दबाती है, साइड दबाती है, इसीलिए। जैसे ये आ रही है, ओवर आ रही है, तो ऐसे में हमें ओवरटेक यूज़ करना होता है। और हर थोड़ी थोड़ी देर में साइड व्यू मिरर में चेक करते रहना है। अभी स्टार्टिंग में जो आदत डालेंगे ज़िंदगी भर की, वही हैबिट रह जाएगी। तो हमें जो है तरीके से चलाना है सिस्टम से, फिर वो ऑटोमेटिकली अपनी बॉडी में अडॉप्ट हो जाती है वो सारी हैबिट्स। तो अच्छे से चलाना है, सबको अंधा मान के चलना है। गाड़ी में कुछ आए नहीं आए, ब्रेक लगाना तो आना चाहिए। आपको लग रहा है कि मेरी गाड़ी अड़ेगी भिड़ेगी, नहीं मुड़ रही, तो एटलीस्ट हम रोक तो लेवें, उस हादसे से बच जाए। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय। तो जो भी मेरे चैनल पे नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, नोटिफिकेशन का बटन ऑन कर ले, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें वीडियो को। ओके बाय।